गए थे महाराष्ट्र, और कल जब हमारे आपके बीच में कथा का विश्राम हुआ था तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान कृष्ण के पहले विश्व में कोई जगत गुरु नहीं था, और उसमें हमने इनके कुछ लक्षण भी बताए थे आपको कि वीरों के भी गुरु थे, कायरों के भी गुरु थे, ज्ञानियों के भी गुरु थे, योगियों के भी गुरु थे। ये ईमानदारों के भी गुरु थे। और इसी श्रृंखला में हमने आपसे निवेदन किया था कि भगवान कृष्ण राजनेताओं के भी गुरु थे। भगवान कृष्ण से ही राजनीति पैदा हुई है। कदम कदम पर हमारे यदुनंदन ने राजनीति की है, और उसमें मैंने महाराष्ट्र का ये प्रसंग भी दिया था कि जब कामदेव से भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ है तो यहाँ पर भगवान शंकर का पदार्पण हुआ। अभी आपको बताया गया कि भगवान कृष्ण ने शंकर जी की यहाँ पूजा की, और पूजा करके इनको एक नया नाम दे दिया गोपेश्वर। हालांकि छुप करके आए थे, इसलिए भगवान ने यहाँ शंकर जी को एक दंड भी दिया है। एक दंड दिया और कहा कि भोलेनाथ तुम छुप करके इस महाराष्ट्र में आए हुए, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। शंकर जी ने कहा सजा क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा कि आज के बाद वृंदावन में आने वाले हर भक्त को तुम्हें गोपी के रूप में दर्शन देना होगा, यही सजा है। आज भी हम आप जब वृंदावन धाम जाएं तो देखना सुबह से लेकर सूर्यास्त तक तो ये नर के रूप में है, लेकिन जब महाराष्ट्र का समय होता है तो आज भी भगवान शंकर को ओढ़निया, लांघा, बिंदी और नथनी पहनाई जाती है, क्योंकि आज भी प्रत्येक रात ब्रजधाम में महाराष्ट्र होती है। भगवान कृष्ण गए कहीं नहीं है, अजय इनके जाने का कहीं स्थान है? अगर कहीं गए लोग कह देते भगवान चले गए, कहां गए? क्योंकि फिर जाने के लिए पहले से कोई जगह है ही नहीं। रामायण करी हरि व्यापक सर्वत्र समान, और जब बराबर बराबर विद्यमान है। यसिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग। तो वे भगवान जाते कहां हैं? अभी आपको महाराष्ट्र में भी बताया गया कि जब गोपियों को अंधकार अभिमान हो गया तो अंतर्हिते भगवत सहस्रैव प्रजांगना, भगवान गोपियों के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए, अंतर्हित हो गए। और निवेदन हम ये कर रहे हैं आपसे कि भगवान कण कण में है। तो जब रामायण की चौपाई और इस श्लोक को मिलाएं तो ऐसा लगता है कि दोनों योगियों की भाषा में अंतर है। एक योगी कह रहा है हरि व्यापक, और दूसरा कह रहा है अंतर्हिते। एक ही तो बात मिथ्या है, लेकिन नहीं। फिर हम आपसे निवेदन करेंगे आप यहां विवेक लगाएं। इस समय मौसम बहुत अच्छा है, मेरी बात यहीं से सिद्ध हो जाएगी। आज आप लोग केवल ये बताइए क्या सूर्य है? नहीं समय सूर्य है ना, लेकिन फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि बादल है, यही तो है। तो राधा सब समझे, राधाधिक गोपियों के मन मंदिर रूपी आकाश में कृष्ण रूपी चंद्रमा निकला तो है, लेकिन अभिमान, अहंकार, अज्ञानता के बादल घिर जाने के कारण वो कृष्ण रूपी चंद्रमा दिखाई देना बंद हो गया है। तो वो अपनी जगह को निकला है, लेकिन काली घटनाओं के कारण तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जब दिखाई नहीं पड़ा तो सुखदेव जी ने कहा अंतर्हिते, भगवान अंतर्हित हो गए, लेकिन है वो अपनी जगह। या अंतर्हित का एक मतलब और होता है जो अंदर से हित चाहता है। भगवान अप्रकट दृश्य समय क्यों है?
वो गोपियों का अंदर से हित चाहते हैं। आपकी प्रशंसा अगर आपके ऊपर कोई करे, बहुत ज्यादा करे, तो समझो वो हित नहीं चाहता है, वो आपका हित चाहता है। और थोड़ी बहुत बुराई बताता रहे तो फिर पानी साबुन बिना। तो भगवान अंदर से हित चाहते हैं, इसलिए सुखदेव जी ने कहा अंतर हिते अंतर ज्ञान। अजाब बात, ये बादल दिखाई दे, सूरज दिखाई कब पड़ेगा? इस समय जो अंतर हित है वो अंदर है, लेकिन अब ये दिखाई कब पड़ेगा? जब बादल नष्ट हो जाएंगे। और बादल नष्ट कब होंगे? जब बरस जाएंगे। जब बरस जाएंगे तो बादल नष्ट हो जाएंगे। बादलों के नष्ट होने के बाद सूर्य हमें दर्शन दे देगा। और वही महाराष्ट्र में भी हुआ है, जब भगवान नजर नहीं आए तो गोपियों ने क्या किया? रुरुदु सुषुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने क्या किया? रोने लगी। माने अहंकार रूपी बादल अब बरसने लगे। लेकिन बरसे कैसे? सबसे बड़ी बात तो यह है, बरसे कैसे? बोले सुसुरम राजन, वो गोपियों के जो द्रगबिंदु बहे हैं सुंदर स्वर से बहे हैं। अरे आज तक किसी ने किसी से कहा कि तुम बहुत सुंदर रोते हो, कोई कहता है कि तुम स्वर से रोते हो। अच्छा, रोने के लिए भी किसी हारमोनियम और आर्गन तबला की जरूरत है? अच्छा, रोने के लिए किसी स्वर की जरूरत है? लेकिन सुखदेव जी जैसा योगी कह रहे हैं रुरुदु सुसुरम। कैसे रो रही है? स्वर से रो रही है। इसके मतलब रोना भी दो प्रकार का होता है, स्वर से रोना होता है और कंसुरा रोना होता है। अब कंसुरा रोना कौन है? जो जगत में रोता है, जो जगत के लिए रोता है, जो जगत में रोता है, उसका रोना कंसुरा है। क्योंकि जो जगत में या जगत में रोता है, कभी देखना अपने आप उसका मुंह खुल जाएगा। मुंह खुलने के बाद जब आंसू बहेंगे तो मुंह से आवाज भी आएगी। नेत्र से आंसू बह रहे होंगे, आंखें लाल हो जाएंगी। और मेरी समझ में रोते समय हर व्यक्ति का चेहरा बिगड़ जाएगा। जब आप संसार के लिए रोएंगे तो आपका चेहरा भी बिगड़ जाएगा, डब्बा जैसा मुंह भी खुल जाएगा, तेज आवाज भी आएगी, आंसू बह रहे होंगे, आंख लाल हो जाएगी। ये रोना कंसुरा है। लेकिन जो ईश्वर के लिए रोता है उसके मुख से आवाज नहीं निकलती है। आंखों से अश्रुपात तो होता है, लेकिन प्यारे होंठ मुस्कुराते हैं, होंठ मुस्कुराते हैं, आंख से अश्रु बहते हैं, लेकिन अश्रु शीतल होते हैं। इसलिए आंखें श्वेत हो जाती हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। अर्थात जो ईश्वर के लिए रोता है उसका रोना स्वर से है, और जो जगत के लिए रोता है उसका रोना कंसुरा है। अब गोपियां किसके लिए रो रही हो? भगवान के लिए। ये सुखदेव जी कहे रुरुदु सुषुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और जब दर्शन लालसा में रोई तो भगवान प्रकट हो गए और महाराष्ट्र में भोलेनाथ का आगमन हुआ। ये अभी आप चर्चा सुन रहे थे। शंकर जी को एक उपाधि में मिली गोपेश्वर की। आज